ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ है ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये लव एंड हेट स्टोरी है। तो हर एक ज़ोडिएक साइन का देख लेंगे कि कौन सा प्यार कामयाब हो रहा है और कौन सा प्यार नफ़रत या तो फिर ब्रेकअप में बदल रहे हैं। ठीक है, वही देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है आपका लव एंड हेट स्टोरी, जिसमें जो कि टाइमलेस है। इसका कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, शुरू करेंगे ये ब्लेसिंग कार्ड के साथ। ये मैं पहले ही निकाल के रखी हूँ। इसमें निकले हैं राधा सोल फ्लेम। ये हमारे स्पिरिट के ब्लेसिंग्स कार्ड है जिसको हम लास्ट में जाके क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी इस डेक से मैं 2 कार्ड ले लूँगी और रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे क्या है। वाओ, हाउस नंबर 4 कार्ड और है ओके द जेंटलमैन। अच्छा, तो मतलब हाउस एंड द जेंटलमैन। हो सकता है कि आपका पार्टनर और आपका घर ये दोनों के ऊपर ही मेन फोकस रखे है ये रीडिंग। ठीक है ना। तो मिथुन राशि, आपका इस रीडिंग के लिए मैं फिर से ओशो जैन टैरो डेक से और 2 कार्ड ले लूँगी। ठीक है, अनदर 2 कार्ड्स फॉर जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए। और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है लव एंड हेट स्टोरी आपकी ज़िंदगी का। चलिए शुरू करेंगे। ओके, वाओ, द क्रिएटर, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ओ माय गॉड इनोसेंस, द सन। क्या ब्यूटीफुल एनर्जी में हो आप मिथुन राशि। आप बहुत सुंदर एक एनर्जी में हो, क्योंकि आपके यहाँ पे एक तो है फायर साइन, द किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी फायर साइन, और ऊपर से इधर पे देखो द सन कार्ड। सन कार्ड मतलब वो भी फायर है, फायर बॉल है। तो मतलब आपका ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है जैसे यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ ओनली। तो जेमिनाई में भी आपका जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है यू आर अ लियो एंड जेमिनाई कॉम्बिनेशन, या तो सैजिटेरियस एंड लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई, या तो फिर एरीज एंड जेमिनाई का कॉम्बिनेशन का आपके हो सकता है। नहीं तो maybe you are the Gemini and you are dealing with a person Aries, Leo, Sagittarius। आप जेमिनाई हो और आप जिनके साथ संपर्क में हो सकता है वो फायर साइन के हैं। ठीक है, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि कभी भी मेरी रीडिंग आपसे छूट ना जाए। ठीक है, और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू so much and God bless you. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, चलिए सब्सक्राइब तो हो गया। अभी हम क्लैरिफाइंग के लिए कार्ड्स ले लेंगे, देखते हैं क्या आते हैं। ओह, द चैरियट, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो किंग आ गया था, यहाँ पे क्वीन भी आ गए, एंड द हर्मिट। तो मतलब देखिए हार्मेट इज़ द वर्गो एनर्जी। ठीक है, तो हो सकता है, देखिए आप क्या है, आप जेमिनाई हो। जेमिनाई का मतलब क्या है, यू आर द एयर साइन, आप दिमाग से काम करते हो। अच्छा, फायर साइन आपके अंदर कॉम्बिनेशन में हो सकता है, बट यहाँ पे एक वर्गो है, वर्गो हर्मिट है, हर्मिट कार्ड है, इसका वर्गो हो सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर वर्गो हो, वर्गो एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो, या तो फिर आप कोई कारण से आपके पार्टनर से दुखी ये भी हो सकता है। चलिए क्लैरिफाई करते हुए देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे कार्ड्स मिथुन राशि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है द हाउस एंड द जेंटलमैन। द हाउस मतलब 4 मतलब बैलेंस। आप बहुत बैलेंस एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी इतनी सुंदर तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अब चाहो या ना चाहो, आपसे जैसे यूनिवर्स, आपसे जैसे भगवान, द हायर कॉन्शियसनेस आपसे करवा ले रहा है कुछ भी करके, ज़बरदस्ती का
ठीक है ना। और उसके साथ साथ देखो 28 यहाँ पे है, नंबर 28, 8 + 2 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। ये जो नंबर 1 का जो जेंटलमैन है, हो सकता है दिस इज़ योर एनर्जी। मतलब जो इंसान बैलेंस हो जाते हैं वो नंबर 1 ही बन जाते हैं। और नंबर 1 में जो कार्ड होता है वो तो मैजिशियन होता है, राइट। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपका बैलेंस एनर्जी ऐसे किसी इंसान के साथ है जो आपके सोल पार्टनर है, ये ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि वो नंबर 1 एनर्जी में हो जाए, जो जिसके साथ आते हुए आप बहुत बैलेंस अनुभव करते हो। लाइक यू एक्सपीरियंस बैलेंस एनर्जी विथ समवन जो कि आपके पार्टनर है, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने अंदर एक अपना घर बना रहे हो, जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, जिसको फोकस कहते हैं, जिसको हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एग्जैक्टली, जब इंसान खुद के ऊपर काम करता है तो ही उसका चारों तरफ का जो एनर्जी होता है वो बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट 2 कार्ड को ले लेंगे। देखिए यहाँ पे है द फायर साइन, द क्रिएटर, द किंग ऑफ वंस। उसके साथ साथ है द सन कार्ड। सन कार्ड का बहुत अच्छा एक नाम है यहाँ पे, इनोसेंस। कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, कितना सुंदर वाइब्रेशन है। देखिए ये दोनों कार्ड जैसे दोनों ऑपोजिट पोल लग रहा है ना। ये जैसे पता नहीं कौन सी आसमान पे रहते हैं, और ये देखिए कैसे तेजस्वी एकदम से, ऐसा लग रहा है कि अंदर में कितना आग जल रहा है, कितना फायरी एकदम एनर्जी है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन, मिथुन राशि, मे बी सम लियो पर्सन और सम एरीज, और या तो फिर सम सैजिटेरियस। अगर ऐसा कोई फायर साइन के इंसान को आप डील कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमको चाहिए नहीं। No, this person gives me so much of tension, this person doesn't give me any peace, ये मेरे को शांति नहीं देता, इसको लेके मेरे को सारा टाइम एक पैनिक अटैक टाइप का होते रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस पर्सन, बट इस पर्सन के अंदर एक ऐसा अरोमा है, एक ऐसा सेंसेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहते हैं। यू थिंक ऑफ गेटिंग हिम, यू थिंक ऑफ गेटिंग हर इन योर लाइफ, बट यू आर नॉट रेडी। ऐसे होता है, कब होता है पता है? जब सामने वाला का एनर्जी लेवल हाई रहता है, सामने वाले का लाइफस्टाइल हाई रहता है, सामने वाले का ईगो या तो फिर जो भी एटीट्यूड है वो काफ़ी हाई रहता है, तो हम लोगों को ना एक ऐसा रहता है कि चल अंगूर, एक कहावत है ना, अंगूर खट्टा मतलब नहीं चाहिए, ऐसा टाइप का। बंगाली में कहते हैं अंगूर फॉल टॉक, मतलब जो हमको नहीं मिला तो उसको हम बोल दिया अरे खट्टा है, बहुत बुरा है, क्या होगा उसको लेके, बट एक्चुअली ये इंसान ने हमें रिजेक्ट किया, ऐसा टाइप का एक एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। बट स्टिल आपको इस एनर्जी के प्रति एक अट्रैक्शन है, आपको पसंद आता है ये इंसान। अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दैट पर्सन इज, आपका पर्सन का जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कि उसका कॉम्बिनेशन कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड लियो हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो द चैरियट मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत सारा पैसा, अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस। तो मुझे ये दोनों कार्ड यही बोल रहा है कि मे बी दैट पर्सन whom you don't think कि you deserve him, ऐसा आपको लगता है जैसे कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते, या तो फिर वो खट्टा है, वो बुरा है, ऐसा टाइप का। बट वो इंसान अपना ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी की चैरियट में ही है, वो अपने राजा की तरह चैरियट में बैठ के वो आगे ही बढ़ रहा है। किस तरफ बढ़ रहा है? टुवर्ड्स अबांडेंस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि उनकी कॉम्बिनेशन में कैप्रिकॉर्न या टॉरस या वर्गो हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी अबांडेंस का ही बात हो रहा है। तो स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि दिस पर्सन इज टू मच कंसर्न अबाउट देयर
अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस की तरफ इसका बहुत ज़्यादा कंसीडरेशन है, बहुत ज़्यादा सोच है, गहरी सोच है, इसीलिए ये कुछ और तरफ इनका दिमाग ये लगाता ही नहीं है। बट व्हाट अबाउट यू, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप ना इनके साथ जब रहते हो ना आपको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि ये जब आपकी ज़िंदगी में आए थे, यू नो इट्स जस्ट लाइक अ पास्ट इंसिडेंट, कि ये जब आपकी ज़िंदगी में आए थे आप बहुत खुश हुए थे, आपको लगा था कि मे बी दिस पार्टनरशिप विल गो फॉर अ लॉन्ग रन, यू नो ये लॉन्ग रन के लिए सही है। ये पार्टनरशिप में जैसे आप एक बच्ची के तरह हो, आपको संभालने के लिए एक ऐसा ही एनर्जी चाहिए जो मैच्योरिटी, जो एज डिफरेंस, जो भी जैसा है ऐसा सब कुछ जैसे उनमें था, और आपको बहुत उम्मीद था कि वो आपको मिल जाएंगे, वो आपको संभाल लेंगे, आपसे प्यार करेंगे और आपको वो जगह, वो रिस्पेक्ट देंगे जिसका आप हकदार हो। बट ऐसा आपको नहीं हुआ आपके साथ। मेरे ख्याल से वो उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो लाइफ का फोकस है, टारगेट है, वो शायद आपको खुल के नहीं बोले हैं, इसीलिए आपको ये आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप इसीलिए उनके साथ कुछ दिन बहुत मस्ती किए, बहुत मज़ा किए, बट फाइनली यू डिडंट गेट दैट पर्सन। और अभी जो सिचुएशन है आप काफ़ी दुखी हो। मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त से हो सकता है कि आप के साथ उनका बात होना थोड़ा कम हो गया है, और सितंबर ऑनवर्ड्स यू रियली डोंट केयर, लाइक आपको ऐसा लगने लगा है नो 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 दिस पर्सन डजंट डिजर्व मी, ऐसा टाइप का हो रहा है। वो सितंबर मंथ से हो सकता है कि आप दोनों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अभी हम देख लेंगे कि अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू शुड वेट। अगर आप सच में कभी भी कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन किए थे कि इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, इस इंसान के साथ आपका ज़िंदगी का एक बंधन होना चाहिए, तो ज़रूर वो कामयाब होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए स्पिरिट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। स्पिरिट कह रहे हैं राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself. Oh my God, exactly. हो सकता है कि this person is your lost part. Experience relationship harmony and healing. Actually यही इंसान आपको हील कर सकता है। ये इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आपको हार्मनी मिलेगा, सुकून मिलेगा, एक जैसे एकता, क्या यूनाइटनेस, जैसे यूनिटी टाइप का ऐसा आपको महसूस होगा। आप बहुत खुश रहोगे, रीडिस्कवर करोगे आपका लॉस्ट पार्ट को। कैसे रीडिस्कवर करोगे वो भी हम बता रहे हैं। देखिए ये है द क्रिएटर, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये देखिए ये आपका एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे दोनों के ही बहुत ईगो है, दोनों का ही ईगो क्लैश बहुत होता है, दोनों का ही फाइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, दोनों का ही बहुत एनर्जी है, बहुत वर्कहोलिक हो, बट हो सकता है कि दोनों का फील्ड अलग है। बट ये दोनों जो एनर्जी का है ना, ये दोनों एनर्जी जब एक होते हैं, हो सकता है कि आप दोनों को पता ही नहीं देते, लाइक हाँ चल हट, ऐसा टाइप का एक हो जाता है कि अरे तुम क्या काम दिखा रहा है, हम क्या बैठ के खाते हैं, ऐसा टाइप का एक ईगो क्लैश होने लगता है। बट स्पिरिट यही कह रहा है कि प्लीज़ रीडिस्कवर, इसी के अंदर आपको वो प्यार, वो मासूमियत मिलेगा जो एक्चुअल में आप ढूंढ रहे हो। तो इसीलिए ना मूव बियॉन्ड दी लिमिटेशन, मूव बियॉन्ड दी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी झगड़ा, जो भी आपको ईगोइस्टिक लड़ाई ऐसा लग रहा है, इसको आगे बढ़ो और आपको फाइनली वो लव स्टोरी का मज़ा आएगा। ये हेट स्टोरी को ख़त्म हो जाने दो, तभी जाकर आपका घर बसेगा, आपको बैलेंस एनर्जी होएगा और आपका वो जेंटलमैन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत खुश रहिए। फिर मिलेंगे फरवरी का रीडिंग लेके, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।